ऑलराइट, डाउनलोड कर लेते हैं तो। June 15, 41.3. So बेटा, I'm giving you just 2 minutes to read this question. फिर ये मैं इस सवाल के भी NCFs करवा रहा हूँ. Alright. So ये हमें टेबल इसने पहले से बना के दिया हुआ है. ये आसानी हो गई है कि इस टेबल के अंदर ही हमें वैल्यूज इनपुट करनी है. So the project will last for 5 years. 5 years का प्रोजेक्ट है. So year 0, 1, 2, 3, 4 and 5. So the useful life of the Abdul has a taxi business and is considering investing in an additional taxi, the London or the Paris. The useful life of the taxi is expected to be 5 years, and then it will be scrapped with no sales proceeds. So depreciation will be provided on the straight line basis. So depreciation हम वैसे भी नहीं लेते हैं. All right. So cost जो है आपकी वो है 20,000 की cost of vehicle. So इस cost को आप यहाँ पर ले लीजिए direct cost में, वो जो outflow हम लेते हैं, right? Additional revenue in the first year is 10,000, which is expected to rise by 5% per year. So revenue in the first year will be 10,000. अब इसका 5% हम इंक्रीज निकालते रहेंगे जिस तरह हमने पहले भी क्वेश्चन में देखा है. So 10,000 का 5% इंक्रीज is 10,500. फिर दोबारा 105% इसका लेंगे, so that's 11,025. फिर दोबारा इसका 5% इंक्रीज लेंगे, so that's 11,576. और फिर उसका दोबारा 105% इंक्रीज लेंगे, so that's 12,155. All right, so this is fairly easy, simple. Additional cost is 2,000 a year, which is expected to rise by 3% every year. So 2,000 in the first year, अब 3% से बढ़ता रहेगा ये. So 2,000 का 103%, that's 2,060. फिर 2,121.8 है. So that's 2,122.
फिर दोबारा 103%, that's 2185, और फिर दोबारा 103%, that's 2251. ऑलराइट, इसके बाद जो नेक्स्ट आइटम है हमारा, जी शाबाश बेटा, हमारे गुड. Annual fixed costs are 1600, which are expected to remain constant as there is no increase in that. So fixed cost will remain constant at 1600. So revenue में से जाहिर है सारी कॉस्ट माइनस ही होंगी, तो ये सब ब्रैकेट में डाल देते हैं हम. ऑलराइट, अब आगे फिर आपने वही एनसीएफ और एनपीवी निकालना है, दैट इज इट. सो बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आगे सारा वैसे ही क्वेश्चन है पूरा. ऑलराइट, सो दैट्स अबाउट इट. आगे तो सारे वही एनपीवीज, आईआरआर, एआरआर वगैरह है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन का एनसीएफ डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट वी हैव गॉट June 16, 31/6. June 16, 31/6. ऑलराइट, इसको भी डाउनलोड करना पड़ेगा. सर अभी हमने जो सवाल किया था वो कौन सा ईयर का था? वो था June 15. जो लिस्ट आपको मैंने भेजी हुई है ना व्हाट्सएप ग्रुप पे, उसी के हिसाब से चल रहे हैं हम. सो November 14 तक हमने लास्ट क्लास में फिजिकल क्लास में डिस्कस कर लिया था. सो दिस वन वाज June 15. अब हम कर रहे हैं June 16 पेपर 31 क्वेश्चन 6. उसी लिस्ट के हिसाब से चल रहे हैं. So beta June 16, 31/6. That is the question. I'm giving you 2 to 3 minutes to read the question.
सो अगेन हमें बेटा एनसीएफ निकालने हैं इसके। तो 3 साल का ही प्रोजेक्ट है ये, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। Air Zero, the cost of the machine is 300,000, right? So NCF जब हम निकालेंगे तो ये Air Zero में आ गया as always। Alright, अच्छा ये जो है रिप्लेसमेंट मशीन का चेकअप होगा इन Air 2 at a cost of 75,000। So Air 2 में चेकअप होगा इसका 75,000 की कॉस्ट ही आएगी। Existing machine assembles 4,000 units per year. The number of units assembled by the replacement machine is expected to be 35% lower. So 4,000 units का 35% lower यानी कि 65% आपकी जो units हो जाएंगे 35% कम होंगे। So 4,000 units थे, 35% lower का मतलब है कि आप 65% उसके units बनाएंगे। So that means 2,600 units. So 2,600 units will be produced in the first year. और नेक्स्ट ईयर कितने यूनिट्स होंगे आपके, उसके अंदर बताया है कि इन ईयर 2 इट इज एक्सपेक्टेड दैट 4,500 यूनिट्स विल बी असेंबल्ड। सो नेक्स्ट ईयर आपके यूनिट्स हो जाएंगे 4,500 एंड दैट विल इंक्रीज बाय 20% ईच ईयर कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। सो 4,500 का 20% इंक्रीज ले लें। So this is 5,400. So 5,400 units next year होगा इससे, बस 3 साल का ये। The replacement machine will produce units at a cost of 24, ठीक है, और selling price यहाँ दी गई। तो पहले selling price ले लेते हैं। Selling price will be 45 per unit, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में 45 per unit की प्राइस है, वही जिस तरह हमने लास्ट क्लास में किया था, सेल्स माइनस कॉस्ट करके पर यूनिट निकाल के फिर नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। The selling price will increase by 30% each year compared to the previous year. So 45 का 30% increase, that's 58.5. All right, और फिर दोबारा 30% increase, हर साल उसने का increase होगा। So that's 76.05. ये आपकी सेलिंग प्राइसेस आ गई हर साल की। इसको भी मैं एक ही लाइन में कर देता हूँ। 2,600 थी और पहले साल प्राइस थी 45। अच्छा, कॉस्ट इज 24 पर ईयर, सॉरी पर कोड, पर यूनिट, सॉरी 24 की कॉस्ट है आपकी फर्स्ट ईयर में, और ईयर 2 में 25% वो बढ़ जाएगी एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। So 24 का 25% इंक्रीज हो जाएगा, दैट विल बी 30, और दोबारा जो है आपकी फिर हर साल बढ़ेगी 30 का दोबारा 25% इंक्रीज। सो दिस इज 37.5, 37.5। सो ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट हो गई, या आपने इसमें से माइनस कर दिया, सेलिंग प्राइस में से पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, उसको आप नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज इट। और इसके अलावा कोई और कॉस्ट नहीं है। सो एयर ज़ीरो का जो एनसीएफ बना हमारे पास, वो बना था 300,000। टोटल वैल्यूज अगर हम निकाल लें, सो दैट इज 300,000 इन एयर ज़ीरो। अच्छा, 45 माइनस 24, इसका आंसर है 54,600। हाँ बेटा, अगर निकाले में तो बताते रहो, थैंक यू। 54,600 आगे बच्चों। नेक्स्ट ईयर में ये आउटफ्लो लेना मत भूलिएगा 75,000 का। ये 203250। इसका एयर 2 का एयर 2 में सिर्फ ये 4500 वाला लेना है ना, और फिर ये प्लस नहीं, कर देना है। 75,000 की कॉस्ट भी तो है बेटा।
that's 28.5 into 4500. ये 128,250 हो गई और 75,000 की कॉस्ट है. So this is 53,250. ठीक है. ये वाली जो कॉस्ट थी ना बेटा, आई थिंक जैद बता रहा था, ये कॉस्ट है 75,000 की. ये ली थी ना हमने ईयर 2 में, ये भी तो कॉस्ट है. और लास्ट ईयर का बता दो जल्दी से बेटा. 208170. 208170. तो ये आपके एनसीएफ्स आ गए. आगे फिर आपका वही पे बैक है, एनपीवी, आईआरआर, एआरआर, सेम थिंग, राइट. सो स्क्रीनशॉट ले लें बेटा इसका भी. All right, so this was June 1631. Then we have got November 1631/6. November 1631/6. जी ये है बेटा. 5 मिनट दे रहा हूँ, ये सवाल पढ़ लीजिए, फिर इसके भी एनसीएफ कर लेते हैं. काफी सिंपल सवाल है. 1 more minute. हाँ मारू बेटा, माइक पे बता दिया करो, ये चैट नहीं देख रहा होता हूँ जब वो क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ ना मैं. ऑलराइट बच्चों, सो एयर 0 से स्टार्ट करते हैं. एनसीएफ हमने निकालने हैं वंस अगेन. सो each product will require basically वो कह रहे कि they intend to sell a new project producing either product X or Y. Okay, तो कोई भी आप प्रोडक्ट लगाएं उसकी कॉस्ट आपकी 50,000 है. सो एयर 0 में 50,000 का आउटफ्लो हो जाएगा ये. फिर उसने प्रोडक्ट एक्स की इंफॉर्मेशन बताई और प्रोडक्ट एक्स के उसने एनसीएफ बोले हैं. सो सेल्स आपकी 10,000 है इन एयर 1. Volume will rise by 5% in air 2 and 5% in air 3. So this will be 10,500 I believe. और दोबारा 5% से बढ़ेगा तो 10,000 था. 11,000 or 25. Thank you. 11,025. और फिर उसने कहा कि वो डिक्लाइन हो जाएगा. Popularity is then expected to fall in the year 4 और 20% fall आ जाएगा. So 11,025 का 80% ले लें 20% डिक्रीज होने के बाद. That's 8820, right? %20 डिक्रीज इन डिमांड, राइट. अच्छा, सेलिंग प्राइस जो है वो 7 रहेगी और सेलिंग प्राइस उसने कहा दैट विल नॉट चेंज. सो वही जिस तरह हम प्रीवियस क्वेश्चंस कर रहे थे, क्योंकि उसने पर यूनिट की प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, तो सेलिंग प्राइस तो आपकी 7 ही है. इसमें से हम डायरेक्ट कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे. सो द वेरिएबल कॉस्ट विल बी 3 per unit in the year 1
will rise to 4 in year 2 and will then remain unchanged. तो ये आ गई आपकी. इसके अलावा एडिशनल फिक्स कॉस्ट है वो 11,000 है. तो एडिशनल फिक्स कॉस्ट आपकी 11,000 माइनस हो जाएगी. बच्चों कैलकुलेट करें जरा जल्दी से क्या आंसर्स आ रहे हैं. ये तो -50 हो गया एयर 0 का. एयर 1 का कितना है? 29,000. 29,000. उसके बाद एयर 2 बताइए. 2,500. 20,500. 2020 okay 500. थैंक यू बेटा. नेक्स्ट ईयर 3 और 4. 22,075. 22,075. And last 15,460. 15,460. Thank you beta. So these are the values for NCF. फिर आगे वही कहानी है. ठीक है. Screenshot ले लें बेटा. We are coming to the next question now. This one was November 16. Now we are coming to March 17, paper 32, question 6. So March 17, 32 and 6. This one. जी बेटा ये पढ़ लीजिए. 5 मिनट दे रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन पढ़ लें. सर ये वाला ईयर कौन सा है? ये है March 17, पेपर 32, क्वेश्चन 6. ओके सर. वही लिस्ट है बेटा जो मैंने ग्रुप पे भेजी हुई है, उसी लिस्ट में चल रहे हैं हम. ऑलराइट जी. सो अगेन 3 इयर्स का प्रोजेक्ट है, इसमें कुछ ज़्यादा लंबा तक चौड़ा टाइम पीरियड है नहीं. सो एयर 0, 1, 2 and 3. So the cost is 260,000. That will be an outflow in year 0 as always. Current machine cuts 40,000. The number of units is expected to be reduced by 10% in year 1. क्योंकि इंस्टॉलेशन होगी मशीन की तो टाइम लगेगा, तो 36,000 यूनिट्स ईयर 1 में हो जाएंगे, 10% रिड्यूस करके 40,000 को. The number of units is expected to increase to 42,000 for both year 2 and 3.
42,000 यूनिट्स हैं दोनों सालों में। कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है, ये हम हमेशा यही अज्यूम करते हैं कि कॉस्ट और रेवेन्यू एट द एंड ऑफ द ईयर हुआ है। ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट 26 टू मैन्युफैक्चर। अच्छा, सेलिंग प्राइस पहले देख लेते हैं। सेल्स आर 30, it is expected to sell for 30 in year 1 and 2. So 30 in year 1 and year 2, increasing by 5% in year 3. तो ये 31.5 हो गया I guess. Alright, फिर कॉस्ट है आपकी मैन्युफैक्चरिंग की 26 पर यूनिट। ईच यूनिट की कॉस्ट 26 दी हुई है। This is expected to increase to 27.8 in year 2 and 28.5 in year 3. That's it. तो मुझे वैल्यूज बताइएगा। ये तो आपकी -260 हो गई एज इट इज। बाकी तीनों सालों की वैल्यूज बता दें बेटा जरा मुझे। 144,000, 144,000 and 92,400, 92,400 and 126,000. 126। So आप देख रहे हैं कि हर सवाल में हम जो शुरू से करते आ रहे हैं 10-15 साल के हमने पास से जो सब में यही चल रहा है, एक ही तरीका है। और एनसीएफ के बाद सेम रिपीटेड तरीका होता है, वही पे बैक, वही एनपीवी, आईआरआर, एआरआर, दैट्स इट। तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। All right. So beta, if you have got any specific issues about the question that we have discussed today, तो बताइए। कोई अगर आपकी specific queries हैं तो बताइए मुझे बेटा। Any questions? अच्छा बेटा, अगर सबका क्लियर है तो जरा एक ओके या क्लियर का मैसेज लिख दीजिए मुझे चैट के ऊपर, एवरीवन। सब लोग बेटा एक ओके या क्लियर का मैसेज लिख दीजिए। हरी आप, हरी आप बच्चों, क्विक क्विक क्विक। या 3-4 बच्चे रह गए हैं, अगर कोई सवाल है तो वो पूछ लें, वरना मैं एक चैट पे मैसेज लिख दीजिए जल्दी से। क्विकली बच्चों, हरी आप। ऑलराइट, ठीक है बच्चों, तो बस इन द नेक्स्ट क्लास वी विल फिनिश ऑफ दिस टॉपिक। और जो है बस जो 2 लेक्चर्स मैंने आपको बताए थे वो ज़रूर देख लीजिएगा जो मैंने अपलोड किए थे। ठीक है बच्चों, चलें, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।